चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। लेकिन मैं नहीं भूली कि मेरी तुम जैसी बेटी है। मुझे भला कौन भुला सकता है? मैं तो दिलों पे राज करने वाली हूँ। तुम जिसे राज कह रही हो ना, वो एक फरेब, मक्कारी और एक धोखा है। अच्छे है ना आंटी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह तुम्हें नेक और सादतमंद औलाद अता करे बेटा। आमीन आमीन। बहुत खुश हो रही हो ना तुम? लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इतना हवाओं में मत उड़ो नीलो, और हवा पलटी ना तो मुंह के बल जमीन पे गिरी होगी तुम। गिरना और संभलना मुझे आता है, इसकी फिक्र आप मत करें। बल्कि आप इसके लिए दुआ करें कि इसकी खुशियां बर्बाद ना हो। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार जो नीलम सोच ले वो करके रहती है। तो जाओ ना, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है अपने अल्लाह पर। वो तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। कौन कामयाब होकर खुश होगा और कौन नाकाम होकर रोएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और हाँ मी, आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जाएं अपनी चहेती के। अच्छा ये देखो, ये तुम ऐसा करो, सब तय करके ना वापस इसको रख। जी आंटी। अल्लाह खुशियों के साथ मुबारक करे बेटा। मामू पानी। मैं सोच रहा था कि वक्त के साथ क्या कुछ खो दिया हम लोगों ने। पहले कुसुम चली गई, फिर वकार। खुशी का कोई भी मौका हो, अपनों की याद बहुत सताती है। टीस सी उठती है दिल में। जो धीरे धीरे सारे वजूद को अपने हिसार में ले लेती है। मामू वक्त जख्मों पे मरहम तो रख देता है, दर्द कम भी हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। और ना होगा। जब भी अम्मी को मिस करती हूँ ना, तो आपको देख लेती, कुछ दर्द कम हो जाता है। मैं भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे कुसुम की याद आती है। नीलू के बेटे में वकार नजर आएगा। बस अब बाकी की जिंदगी जो है एक दूसरे में, एक दूसरे को खोजते गुजर जाएगी। मुझे मालूम था कि आप दोनों यही होंगे। जब खुशियां साथ मनाएंगे तो दुख भी साथ ही बांटेंगे। साहब,
बाहर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आया है, अम्मार साहब और मलिया बीबी के बारे में पूछ रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर भेजोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। तशरीफ रखें। ये अम्मार साहब आपके ही बेटे हैं? जी। मैं उनके केस का आईओ हूँ। दरअसल अम्मार साहब की वाइफ मलिया बीबी के घर पे वारदात हो गई थी। वो कुछ लड़के उनके घर पे कूद गए थे, तो फिर उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, तो हम गए थे, लड़कों को हमने अरेस्ट कर लिया था। ओह, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मलिया देखो अब करती क्या हूँ मैं तुम्हारे साथ। अम्मार खुद तुम्हें लेकर जाएगा इस बच्चे से जांच कराने। मैं एसएसपी साहब से बात कर लेता हूँ, आपकी तरह। जी ठीक। चाय वगैरह पी? बस जी। मलिया का बयान लेने के बाद ही उन्होंने घर की चाबी हमें हैंड ओवर की थी। तो मलिया के साथ थाने गए थे रिपोर्ट दर्ज करवा? अब्बू, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ठीक है, फिर मैं मलिया के लिए उसकी माँ के घर का ऑप्शन खत्म कर रहा हूँ। नौशकर होने की वजह से मान गया था, घर बेचने का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन अब नहीं। अब्बू, लेकिन वो बहुत टची है उस घर को लेके, आप प्लीज। बस, होता है, हर घर में मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, लेकिन मैं मलिया को ये गलती दोबारा दोहराने नहीं दूंगा। फैसला कर लिया मैंने। तो मैं काम करो, वो एजेंसी वाले से बात करो। एजेंसी वाले क्या, वो अपने आसिफ भाई है ना, उनकी अपनी एजेंसी है, एतमाद के आदमी भी हैं, उनसे कह दो घर के लिए। और हाँ, मलिया को इस बारे में कोई बात नहीं बतानी। मैं ये चाय भिजवा दूंगा। कितनी प्यारी लग रही है। इतनी सी? इतनी सी। बल्कि इतनी सारी। अम्मार, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। तमीज के लोगों के साथ की जाती है, और तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे तमीज से बात करूं। और तुम भी इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं। इसलिए चलो, जाओ मेरे कमरे से। एक बात तो बताओ, ये बच्चा अम्मार का ही है ना? क्या बकवास कर रही हो? नहीं, वो अक्सर लड़कियां झूठ बोलती हैं। तुम उस दिन कुलसुम आंटी के घर गई और जो हादसा पेश आया, उसके बाद अचानक तुम्हारा यूं प्रेग्नेंट हो जाना, कहीं ये बच्चा। नीला! मलिया! अम्मार देखो ये क्या कर रही है। अम्मार ये गाली दे रही है मेरे बच्चे को। खुदा की कसम अम्मा, ये झूठ बोल रही, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। जिस खुदा की कसम खा रही हो, खुदा से डरो तुम। अम्मार ये झूठ बोल रही है। इसे निकालो यहाँ से प्लीज। भाभी प्लीज, आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा।
मारिए। रिलैक्स, यहाँ बैठ। तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा बीपी शूट हो सकता है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? याद है मुझे क्या कहा, पर ये औरत मुझे सुकून से रहने दे तब ना। हर बार ऐसी घटिया बातें लेके आती, मैं तुम्हें क्या बताऊं। रिलैक्स मलिया, पानी पियो। दवा ले आई हूँ मैं तेरी, बस दिन में जैसे ही गयूर भाई निकले मैं आ जाऊंगी। अब उस दवाई की मुझे कोई जरूरत नहीं। वो करूंगी मलिया के साथ कि उसे समझ नहीं आएगा कि वो अपनी हालत पर हैरान हो या फिर आंसू बहाए। अच्छा, अब ऐसा क्या राज पता चल गया तुझे? बस समझ लें कि कुछ ऐसा है जो बाजी पलट सकता है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतने कॉन्फिडेंट से बोलो कि सच बोलने को भी अपने सच पर शक हो जाए। बस समझ ले ऐसा ही कोई सच लगा है मेरे आप, जिसको अब झूठ के रैपर में अम्मार को पेश करूंगी, और ऐसा पेश करूंगी कि अम्मार उसकी रैपिंग से मुतासिर हो जाएगा। इसके बाद मलिया का शुमार भी मुतासरीन जैसा होगा, जिनकी ना कोई दाद रस्सी होती है और ना ही सुनवाई। वो बस रोते और अपनी दुआएं देते रह जाते हैं। अरे मुझसे क्या छुपाना, बताना क्या पता चला है तुझे? नहीं खाला, अभी नहीं। वो मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। बस हाँ, आपको मेरी कुछ मदद करनी होगी। अरे कैसी मदद? बता दूंगी, बस वक्त आने दे इस जाल को चलने का। मलिया, मलिया। अम्मा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? बस ऐसे। तुम अपना फेस देखो, तुम्हारी आंखें कितनी स्वेल हो रही हैं। सॉरी यार, वो तुम तो जानते हो ना, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जानता हूं, मगर गुस्से में तुम किसका नुकसान करोगी? हमारा, बेबी का। कोई बात अगर हो भी जाती है तो मतलब उसको इग्नोर करना सीखो, अपने गुस्से को जब्त करना सीखो। गुस्सा तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हाँ, मगर रात में भाभी पर हाथ उठा के तुमने गलत किया। उसने बात ही ऐसी की थी। कहा ना इग्नोर करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें भाभी से सॉरी करने का नहीं कहूंगा, मगर प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। उनकी हालत तुमसे अलग नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तुम आराम करो, मैं नाश्ता कर लूंगा। लंच पर कहीं बाहर चलो। ये मलिया और नीलम के बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की थी। कल जाएंगे तो दे देना, वरना गयूर भाई कहेंगे 2 दफा बुलाने के बावजूद भी ये लोग नहीं आए। नीलम से बात हुई थी तुम्हारी?
वो हमारी जिंदगी में हमारा जनाजा उठा चुकी है, अपनी जिंदगी से हमें मरा हुआ समझ चुकी है। फिर मरे हुए से कहाँ राब्ता हो सकता है? ऐसे फातिया मैं कई बार पढ़ चुका, अगर मैं मर भी जाऊं ना सफिया, उससे कहना कि मेरे जनाजे में शरीक ना हो, इसे मेरा हुक्म समझो या फिर आखिरी वसीयत। और अगर वो मेरे जनाजे में शरीक हुई तो रोज़े क़यामत में तुमसे इसका हिसाब। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। कैसी बातें करें, ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल दहला रहे? मैं नहीं चाहता सफी कि वो मेरी मैयत के करीबी फटके या फिर मेरा चेहरा देखे। चुप कर जाए। नीलम जैसी औलाद के लिए मरने की बातें कर रहे हैं। उसे हमारी परवाह नहीं है, खुश है वो वहां पे। मुझे उससे यही उम्मीद है सफी, यही उम्मीद है। मालिया की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कि इस कंडीशन में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और वैसे भी ये जेठानी तिवरानी का आपस का मामला है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वेलकम देवर जी। खुदा हाफिज। Now we turn to climate change. UK scientists are saying. हेलो अम्मार, आप अब तक आए नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं तैयार होती। कहीं जा रही हो? हाँ, डिनर पर जा रही हूँ अम्मार के साथ। लंच का वादा करके डिनर की टाइमिंग्स पे आ रहे हो। अब क्या ब्रेकफास्ट करवाने का मूड है? अम्मार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम लगे इतनी खूबसूरत रही हो कि तुम पर से निगाह हटाना बहुत मुश्किल हो रहा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? दिन के लिए I'm sorry। वो क्या है ना, ऑफिस में काम का बर्डन बहुत था, तभी नहीं आ सकता। कितनी प्यारी लग रही है। इतनी सी? इतनी सी? बल्कि इतनी सारी। अम्मार, ये पैसे हैं, अपने भैया के लिए न्याज दिलवा दो। बहुत अजीब सी बेचैनी है, दिल बहुत परेशान है। लगता है कि शायद न्याज दिलवाऊं तो तुम्हारे भैया की रूह को सुकून मिल जाए। आप रहने दे भाभी, मैं कर लूंगा। चलो।
घर चले? क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही। अच्छा है ना, मामू के साथ डिनर कर लेंगे। मैं जानता हूँ ये सब तो मेरे मूड की वजह से कह रही हो। अलिया, भाई को ना तो मैं, तुम या भाभी कोई भी नहीं बुला सकता। हाँ, पर उनकी याद हमेशा उदास कर देती है। ऐसा लगता है उनके बगैर खुशी मनाकर हम कोई गुनाह कर रहे हो। बहुत बहुत गिल्ट फील होता है यार। ये गिल्ट नहीं है अम्मार, ये प्यार है भैया के लिए, एहसास है। हम सबको मिलकर अपनी सारी जिंदगी उनकी यादों के साथ गुजारनी है। हाँ, पर जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद उनकी कमी रहेगी हमेशा। एनीवे, तुम अपना मूड ठीक करो, हम डिनर पे आए, प्राइवेट डिनर। अम्मार, क्या हुआ है? कब से आए हो चुप चुप से हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो। कोई परेशानी है क्या? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अरीबा के वालिदैन ने बताया कि अरीबा ने 4 माह पहले दूसरी और पसंद की शादी की थी। अरीबा के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी की ये दूसरी और पसंद की शादी थी। अमार, तुम कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। बेचारी औरत ऐसी बातें कहाँ छुपती है? अपने शौहर को सब कुछ सच बता देना चाहिए था।
क्या हो क्या रहा है ये सब? अरे ये सबके सब बदमाश इस घर में कूद गए थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी बेगम ने मुझे फोन करके बता दिया और मैंने पुलिस को बुलवा लिया। अम्मा मुझसे घर पे घुसाई थी और ये दरवाजा भी तोड़ दिया। मार, क्या हुआ है? कब से आए हो चुप चुप से हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो। कोई परेशानी है क्या? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसे बैठे बिठाए कह रहे हो बच्चा नहीं चाहिए। तुम मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है? और ये बात तुम्हारे दिमाग में आई क्यों? मैंने क्यों कहा, मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई, ये सारे सवाल बेमायने। तुमसे कह रहा हूं ना मैं, खत्म करो इस बच्चे को। नहीं चाहिए ये बच्चा मुझे, खत्म करो इस बच्चे को। मैं ऐसा कैसे कर दूं अम्मा? मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती, नहीं मानूंगी। मलिया, मेरी जान, तुमसे कहा ना, खत्म करो इस बच्चे को। नहीं चाहिए ये नासूर मुझे अपनी जिंदगी में, खत्म करो इसे। खत्म किया। ये रिश्ता जो बात बात पे किसी कच्ची डोर की तरह टूटने लगता है ना, इसको एक ही बार में खत्म कर दो। मैं माँ हूं इस बच्चे की, और माएं अपनी औलाद के लिए जान दे तो सकती है कि जान ले नहीं सकती। अब क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें रोता बिलखता देख, ये देखने के जब कोई बाप अपनी ही औलाद को मारने का कहता है तो ममता कैसे तड़पती है। तुम्हें कैसे पता अम्मार ने? ओह, तो ये सब तुमने किया है? तुम ही हो ना इन सब के पीछे? बिल्कुल। वो क्या है ना, तुम्हारे घर में हुई हुई वारदात की खबर जब मेरे कानों तक पहुंची तो फिर क्या, मैंने उस खबर की कहानी बनाकर सुना दी अम्मार और डाल दिया उसके दिल में शक।
तुम अम्मार को तो कठपुतली बना सकती हो, लेकिन मैं अम्मार की बात नहीं मानूंगी। ये बच्चा मेरा है और मैं इसे पालूंगी। पालो, शौक से पालो, मैंने कब मना किया? लेकिन फिर इसी बच्चे को पालोगी तुम, क्योंकि इस फैसले के बाद अब मार तुम्हारा नहीं रहेगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम ये बच्चा है, अम्मार की रजामंदी नहीं। क्या हो गया मुझे? क्यों रो रही हो? अम्मार ने कुछ कहा? मामा अम्मार कह रहे हैं कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या दिमाग खराब हो गया उसका? इतनी बड़ी बात कैसे कह दी उसने? नीलम के कहने पे मामा वही उसके जहन में ये सब कुछ डाल रही है। हद होती है मल्लू, हर बात तुम बहू के सर पे क्यों डाल देती हो? कुछ हो ना हो बहू बीच में आ जाती है। अगर अम्मार ने कोई बात की है तो अम्मार से बात करो, बहू कहां से आ गई बीच में? मुझे पता तो चले कि वजह क्या है। वजह वही है अब्बू। फुप्पो के घर उस दिन क्या हुआ उससे ना तो आप वाकिफ है ना मैं। बस मेरा दिल नहीं मान रहा इस बच्चे के लिए। आप खुद ही समझा दें इसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सब क्या तमाशा हो रहा है। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। किसकी नजर लग गई इस घर को? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।